वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि व्हाट इज वेब सर्वर्स, लिस्ट आउट डिफरेंट वेब सर्वर कंट्रोल्स। यानी कि वेब सर्वर्स क्या है, ठीक है, और वेब सर्वर के विभिन्न कंट्रोल्स क्या है, तो उसे भी हमें समझाना है। ठीक, तो समझा देते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ए वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट स्टोर्स, प्रोसेस एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू यूजर्स। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक हमारा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है। वेब सर्वर हमारा एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है। ठीक है, दैट जो स्टोर करता है, प्रोसेस एंड डिलीवर, यानी कि जो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है एंड डिलीवर करता है वेब पेजेस को टू यूजर्स के लिए। यानी कि जो हमारे जो वेब पेज होते हैं, वेबसाइट के जो पेजेस वगैरह होते हैं, जो वेबसाइट से कंटेंट वगैरह होता है, ठीक उसे स्टोर करता है, उसका प्रोसेस करता है, और जो हमारे यूजर होते हैं जिनसे रिक्वायर्ड होती है उस पेजेस की, तो उन्हें डिलीवर भी करता है उनके लिए। ठीक है, इट रेस्पॉन्डेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउजर्स बाय सेंडिंग HTML इमेजेस एंड अदर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो जितना भी हमारा कंटेंट इंटरनेट पे उपलब्ध होता है वो हमारा सभी HTML लैंग्वेज में कोडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे यूजर होते हैं, ठीक, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वेब ब्राउजर से। ठीक है, तो वेब ब्राउजर उसे रिक्वेस्ट को सेंड करता है HTML के पास। ठीक है, तो HTML प्रोसेस करता है उस रिक्वायर्ड क्वेश्चन से संबंधित जो कंटेंट होता है उसे रिसर्च करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो फिर से ब्राउजर को देता है। ठीक है, तो वो इंटरनेट पे जितने भी डाटा उसे स्टोर मिलता है, ठीक है, तो उसे वो कवर करता है। ठीक है, और चेक वगैरह करता है, तो यूजर के लिए प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट वेब सर्वर कंट्रोल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के वेब सर्वर की कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो वेब सर्वर एलिमेंट इन ASP.NET दैट हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। यानी कि वेब सर्वर कंट्रोल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं ASP.NET में, ठीक है, जो क्या है इंटरेक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो दीज कंट्रोल्स रन ऑन द सर्वर एंड जनरेट डायनेमिक कंटेंट। यानी कि ये जो है वो सर्वर पे रन करते हैं, ये जो कंट्रोल्स हैं वो सर्वर पर रन करते रहते हैं और डायनेमिक कंटेंट को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम अब आपको समझाने वाले हैं कि सभी जो कौन कौन से हमारे कंट्रोल्स हैं और क्या क्या उनका यूज होता है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि हमारा पहला है यहाँ पर कंट्रोल लेवल। ठीक, तो लेवल का क्या काम होता है? डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज। ठीक, जैसे कि एक वेबसाइट का कोई पेजेस होता है, यदि हम उस पर कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें लेवल का यूज करना होता है कोडिंग के टाइम पर। ठीक है, इसके इन सभी का कोडिंग के टाइम पर यूज किया जाता है, बट हमें यूजर को ये देखने को नहीं मिलते, हमें केवल बॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं और उनका यूज वगैरह हम कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या काम है? अलाउ यूजर्स टू इंटर टेक्स्ट, यानी कि इसका यूज किया जाता है यूजर को टेक्स्ट को इंटर करने के लिए। यहाँ इसका काम होता है डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक, इसका इंटर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बटन। इसका क्या काम है? एक क्लिकेबल बटन टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कि हमें बटन मिलता है जिसपे हम क्लिक करें तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन हो वो देखने को मिले, एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसके बाद लिंक बटन। इसका क्या काम है? वर्क्स लाइक ए हाइपरलिंक बट विद सर्वर साइड इवेंट्स, यानी कि ये हमारा एक हाइपरलिंक की तरह वर्क करता है, मगर कारण क्या है? ये केवल सर्वर साइड इवेंट ही, जो सर्वर से संबंधित एक्टिविटी होंगी उन्हीं पर ये वर्क करेगा, ना कि अदर फील्ड में। ठीक है, इसके बाद इमेज बटन। इसका क्या काम है? एक क्लिकेबल इमेज दैट एक्ट्स लाइक ए बटन। ठीक, एक क्लिकेबल इमेज होगी, ठीक है, जो बिल्कुल बटन की तरह काम करेगी, बट बटन होगी नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा चेक बॉक्स है। इसका क्या काम है? अलाउ यूजर्स टू सिलेक्ट और अनसिलेक्ट एन ऑप्शन, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए या अनसिलेक्ट करने के लिए हमें परमिशन देता है चेक बॉक्स। ठीक है, इसके बाद रेडियो बटन। इसका क्या काम है? अलाउ यूजर्स टू चूज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस दी जाती हैं हमें रेडियो बटन में। ठीक है, बट उनमें से केवल हमें सिंगल ऑप्शन को ही चूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसमें क्या होता है? ये ड्रॉप डाउन मेनू विद मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि एक हमें ड्रॉप डाउन मेनू दिया जाता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में अलार्म वगैरह, टाइमर वगैरह सेट करते हैं, या आपने कभी कोई फॉर्म वगैरह फिल किया होगा तो आपकी जन्मतिथि वगैरह आपने डाली होगी, तो हमें एक ड्रॉप डाउन टाइप का मिल जाता है। ठीक है, या जो भी हम एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, इसके बाद लिस्ट बॉक्स है, तो इसमें क्या है? सिमिलर टू ड्रॉप डाउन लिस्ट बट अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि ये भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट की जैसे ही होता है, बट इसमें एक से अधिक हम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फाइल अपलोड। इसका क्या काम है? लेट्स यूजर अपलोड फाइल, यानी कि ये परमिशन देता है यूजर को फाइल अपलोड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमने फॉर्म वगैरह फिल किया होगा तो वहाँ पर आप अपने डाटा को अपलोड करते हैं।
इसके बाद कैलेंडर, इसका क्या काम है, डिस्प्ले ए कैलेंडर फॉर डेट सिलेक्शन, यानी कि डेट को सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किया होगा तो वहाँ पर आपको अपनी डेट वगैरह सेट करने के ऑप्शन मिला होगा, तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया होगा तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया, तो उसमें से आपने अपनी डेट को चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो वही काम हमारा होता है कैलेंडर का, तो जो कोडिंग वगैरह में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है पैनल। ये क्या है, एक्ट्स एज ए कंटेनर टू ग्रुप कंट्रोल्स टुगेदर, यानी कि एक कंटेनर की तरह वर्क करता है हमारा पैनल। ठीक है, जिसमें जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, कंट्रोल को एक साथ। ठीक, जितने भी ग्रुप हैं उन्हें एक साथ एक कंटेनर में कर दिया जाता है और वो एक जगह रहते हैं। इसके बाद है ग्रिड व्यू। इसका क्या काम है, डिस्प्ले डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट, यानी कि ग्रिड व्यू का काम आता है डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में सेट करना। ठीक है, इसके बाद रिपीटर। ठीक, इसका क्या काम है, डिस्प्ले ए रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए डेटा सोर्स। ठीक है, यानी कि रिपीटेड लिस्ट को के आइटम जितने भी हैं उन्हें डिस्प्ले कराने का काम करता है हमारा रिपीटेड। ठीक है, और डाटा सोर्स को आइटम के जितने भी डाटा सोर्स के आइटम हैं उन्हें सभी रिपीटेटर में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, और वो डाटा को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो दीज कंट्रोल्स मेक वेब एप्लीकेशन मोर इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली, यानी कि जितने भी जो हमारे कंट्रोल्स हैं जी सभी वेब एप्लीकेशन को बहुत अधिक इंटरेक्टिव बनाते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, यानी कि यूजर को बहुत मजा आता है इन्हें यूज करने में। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।